हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं ललित सोनी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हम बच्चों बात कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो अपने पास में कंडीशन थी, ओस्मोसिस क्या है, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एंड ओस्मोटिक प्रेशर के बेसिस के ऊपर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, इन सब की हम लोग बात कर रहे थे। देन आफ्टर हम लोगों ने बात की थी एक्सोस्मोसिस क्या है, एंडोस्मोसिस क्या है, प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब हम बच्चों शुरू करते हैं अपना यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक। और ये जो अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है, ये बच्चों अपना यहाँ पर है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। ये बच्चों यहां पर है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं इसको DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी, DPD। तो DPD जो है उसका मीनिंग क्या है, DPD क्या चीज है, इन सब के बारे में हम बच्चों लाइन से डिस्कशन करेंगे और बहुत ही बढ़िया अपन यहां डिस्कशन करेंगे। ये मेरी गारंटी है कि इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेकिन बस आप बच्चों पूरा यहां पे फोकस रखना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी का मतलब क्या है बच्चों, एक्चुअली यहां पर 3 टर्म्स एक साथ है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रेशर एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। जैसे हम लोगों ने कहा था कि कोई भी सबस्टांस जो है वो सबस्टांस अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, और सबस्टांस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और बच्चों ये सबस्टांस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाकर जो प्रेशर क्रिएट करते हैं, उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। तो ये बच्चों अपने पास डिफ्यूजन प्रेशर है। डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब होता है सबस्टांस का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाना और क्रिएट करना एक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर। अब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी क्या है वो बच्चों आप यहां पे समझे। जैसे आप ये मान के चलिए अपने पास ये बच्चों यहां पे इस तरीके से ग्राउंड है, और ग्राउंड के ऊपर ये आप यहां पर देख रहे हैं कोई भी एक वॉल है। ये बच्चों अपने पास में क्या है, ग्राउंड, एंड ग्राउंड के ऊपर ये जो अपन यहां पर देख रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज ए वॉल। ये बच्चों यहां पर एक दीवार है, हल्की फुल्की दीवार है। आपने यहां बच्चों 2 एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले किया अपन ने एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है उसमें आपने क्या किया, वाटर जो है, इस वाटर का आपने इस तरीके से फ्लो किया। मतलब जो वाटर की बकेट है, आपने उस बकेट को इस तरीके से गिरा दिया तो वाटर मूव करता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और बच्चों ये वाटर इस तरीके से मूव करके इस दीवार पर जो प्रेशर लगाता है, इस प्रेशर का नाम क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर होगा। सिंपल सी बात है। अपने पास बच्चों यहां पर एक ग्राउंड है, ये एक वॉल, आपने वाटर को इस तरीके से यहां पे फ्लो किया तो वाटर गया अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एंड वाटर बच्चों हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाकर इस वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन जाकर एक प्रेशर लगाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर। मैं मान लेता हूं बच्चों यहां पर ये क्या है, सपोज यहां पर ये डिफ्यूजन प्रेशर 1 है। सेकेंड जो अपना एक्सपेरिमेंट है उसकी बात करते हैं बच्चों। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ये जो वाटर है इस वाटर के अंदर सोल्यूट डाल दिया। बच्चों वाटर में क्या डाल दिया, सोल्यूट। तो पहले यहां पर सिर्फ और सिर्फ वाटर था, और बच्चों अब यहां पर वाटर के साथ में क्या डाल दिया, हमने सोल्यूट को मिक्स कर दिया। मान लो आपने जो वाटर है उस वाटर के अंदर शुगर का जो सॉल्यूशन है वो उसमें डाल दिया। तो वाटर भी है, आपने शुगर डाल दी तो क्या बन गया बच्चों, सॉल्यूशन बन गया। वाटर के अंदर जब आप शुगर डालते हो तो बच्चों सॉल्यूशन तो बन जाता है, लेकिन बनने वाला ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन काफी डेंस होगा या लूज होगा। हम कह सकते हैं अगर आप उस वाटर के अंदर सोल्यूट को डाल देते हो तो बच्चों सोल्यूट को डालने से अब ये जो कंडीशन बनी है, वाटर में सोल्यूट को डालने से अब ये जो सॉल्यूशन बना है ये बच्चों एक डेंस सॉल्यूशन होगा, गाढ़ा सॉल्यूशन होगा। तो ये जो डेंस सॉल्यूशन है, जब आप इसको गिराओगे इस तरीके से, और ये बच्चों सॉल्यूशन
हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा, तब भी यहाँ पे क्रिएट क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर। एंड ये जो यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर है वो कौन सा हो गया, ये बच्चों यहाँ पे हो गया सेकेंड डिफ्यूजन प्रेशर। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया। नंबर 1 एक्सपेरिमेंट जो है उसमें आपने वाटर को फ्लो किया हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और लगने वाला प्रेशर क्या था, डिफ्यूजन प्रेशर 1 था। अब आपने उसी वाटर के अंदर सोल्यूट को मिक्स कर दिया। अगर आप उस वाटर के अंदर सोल्यूट को मिक्स कर देते हो तो अब ये जो बच्चों पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जाएगा अपने हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और बच्चों वॉल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। ये प्रेशर क्या हो गया, डिफ्यूजन प्रेशर हो गया। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर आप इस वाटर के अंदर सोल्यूट को मिक्स कर देते हो तो वाटर में सोल्यूट को मिक्स करने पर अब ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है ये हाई टू लो कंसंट्रेशन फास्टली जाएगा या स्लोली जाएगा, स्लोली जाएगा, क्योंकि बच्चों पहले यहां पर वाटर था, अब ना आपने इसमें सोल्यूट डाल दिया। अगर आपने इसमें सोल्यूट डाल दिया तो बच्चों मीडियम एक हार्ड मीडियम हो गया, डेंस मीडियम हो गया, और बच्चों अब ये जो शुगर सॉल्यूशन बन गया ये जाएगा तो सही हाई टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन ये स्लो रेट से जाएगा। अगर ये स्लो रेट से जाएगा तो बताओ बच्चों लगने वाला प्रेशर भी क्या होगा, लगने वाला प्रेशर भी कम होगा। तो देखो बच्चों यहां डिफ्यूजन प्रेशर में क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई। इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी, ये डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी है। अब मैं सारी बात को एक साथ कर लेता हूं। जब वाटर के अंदर सोल्यूट को डाल देते हैं तो डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आ जाती है, और डिफ्यूजन प्रेशर में आने वाली ये कमी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी कहलाती है। समझ रहे बात को? तो अपन यहां पे कह सकते हैं कंडीशन व्हेन सोल्यूट इज मिक्स्ड, व्हेन सोल्यूट इज मिक्स्ड इन सॉल्यूशन, व्हेन सोल्यूट इज मिक्स्ड इन सॉल्यूशन, या तो सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया, या मान लो बच्चों आपके पास वाटर है, आपने वाटर में मिक्स कर दिया, किसी के अंदर भी मिक्स कर दो, चाहे तो वाटर में सोल्यूट डाल दिया, या बच्चों सोल्यूट किस में डाल दिया, सॉल्यूशन में डाल दिया। वाटर जो है वो लूज होगा, अगर इसमें आपने सोल्यूट डाल दिया तो ये डेंस हो जाएगा। सॉल्यूशन पहले से डेंस होगा, अगर आपने इसमें सोल्यूट और डाल दिया तो अब ये और ज्यादा डेंस हो गया। तो बच्चों कोई भी चीज जितनी ज्यादा डेंस होती है, जितनी ज्यादा डेंस होती है उतना ही बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो व्हेन सोल्यूट इज मिक्स्ड इन सॉल्यूशन इन वाटर, देन डिफ्यूजन प्रेशर, देन डिफ्यूजन प्रेशर इज reduced, then diffusion pressure is reduced, it is called diffusion pressure deficiency। तो बच्चों डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी जो है वो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, अगर वाटर के अंदर, अगर सॉल्यूशन के अंदर हम लोग सोल्यूट को डाल देते हैं तो सोल्यूट को डालने से डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आ जाती है, और डिफ्यूजन प्रेशर में आने वाली ये जो कमी है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी कहते हैं। ये अपने पास बच्चों यहाँ पर क्या है, कंडीशन है, ये अपने पास में एक कंडीशन है डीपीडी के बारे में। आगे बात करते हैं। बताओ बच्चों डीपीडी कब हुआ, जब आपने सोल्यूट को मिक्स किया। इसका मतलब जो डीपीडी है, ये डीपीडी बच्चों प्रोपोर्शनल किसके है, सोल्यूट के, एंड ये जो डीपीडी है ये बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, सॉल्वेंट के हो गया। डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिशिएंसी तो तभी आएगी जब आप इसमें क्या डाल देते हो, सोल्यूट डाल देते हो। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन अपने पास में है, ये अपने पास कंडीशन है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या हो गया, डीपीडी का मतलब है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी, और डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिशिएंसी तब आएगी जब आपने उसमें क्या डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया। इसका मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी इज प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट। अगर सोल्यूट को मिक्स करोगे तभी डिफ्यूजन प्रेशर में क्या आएगी, डेफिशिएंसी आएगी। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। आगे देखते हैं डीपीडी का जो बच्चों बेसिक मतलब होता है वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। बेसिक मीनिंग ऑफ डीपीडी, जो बच्चों डीपीडी है, इस डीपीडी का जो बेसिक मीनिंग होता है, ये बेसिक मीनिंग क्या होता है, ये बच्चों यहां पे होता है, अपन कह सकते हैं डिमांड ऑफ वाटर
वाटर की जो डिमांड होती है, डिमांड ऑफ वाटर इज कॉल्ड डीपीडी। तो अपन यहां पर ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ डिमांड ऑफ वाटर इज हाई देन वैल्यू ऑफ डीपीडी इज ऑल्सो हाई। अगर बच्चों वाटर की डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब जो डीपीडी की वैल्यू है वो डीपीडी की वैल्यू भी यहां पर क्या रहती है, ज्यादा रहती है। बात समझ रहे हैं? ये बच्चों यहां पे कंडीशन है। फॉर एग्जांपल अपन जैसे यहां पे कंडीशन देखें, ये बच्चों अपने पास में इस तरीके से सेल प्रेजेंट है। ये अपने पास में यहां पर 2 टाइप की सेल है, देयर आर 2 सेल्स। ठीक है, ये बच्चों अपने पास में है सेल ए, दिस इज सेल बी। बच्चों अपने पास में सेल ए है एंड सेल बी है। मान लो यहां पर जो सेल ए है, यहां पर बच्चों डीपीडी की वैल्यू कितनी होती है, 5। और बच्चों यहां पे जो डीपीडी की वैल्यू है वो कितनी है, वो 7 है। अगर सेल ए में डीपीडी 5 है, सेल बी में डीपीडी 7 है, तो वाटर किस तरफ फ्लो करेगा, ए टू बी या बी टू ए? बच्चों वाटर का जो मूवमेंट है ऑलवेज होता है हाई डिमांड की ओर। जिस तरफ बच्चों डिमांड ज्यादा होती है हमेशा वाटर उस तरफ फ्लो करेगा। तो देखो यहाँ पे डिमांड, डीपीडी मतलब डिमांड ही है। यहाँ बच्चों डिमांड ऑफ वाटर कितनी है, 5। यहाँ डिमांड ऑफ वाटर कितनी है, 7। तो अपन कह सकते हैं कि वाटर का जो फ्लो है ये होता है 5 to 7, ए टू बी, इस तरफ होता है। ये बच्चों अपने पास में हो गया फ्लो ऑफ वाटर। ये यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वाटर का जो फ्लो है वो बच्चों उस तरफ होगा जिस तरफ डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि वाटर इज मूव्ड फ्रॉम हाई डीपीडी टू लो डीपीडी। वाटर का जो बच्चों फ्लो होता है, वाटर का जो मूवमेंट है वो होता है हमेशा, सॉरी अपन उल्टा लिख दिया, ये बच्चों यहां पे होता है लो डिमांड टू हाई डिमांड, फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। बच्चों जिस तरफ डिमांड ऑफ वाटर ज्यादा है हमेशा वाटर उस तरफ जाएगा। और डिमांड ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, डीपीडी। तो वाटर किस तरफ मूव करेगा बच्चों, वाटर मूव करेगा लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ। ये अपने पास में डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी का इंट्रोडक्शन है। तो बच्चों हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि कोई भी सबस्टांस जो हो, अगर वो सबस्टांस अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है तो सबस्टांस हाई टू लो जाकर जो प्रेशर क्रिएट करता है वो बच्चों प्रेशर यहाँ पे कौन सा होगा, वो प्रेशर यहाँ पे होता है डिफ्यूजन प्रेशर। अब अगर आप उस डिफ्यूजन प्रेशर में जरा सुनना बच्चों बड़े ध्यान से, जैसे यहाँ पे अपने पास सबस्टांस है, ये सबस्टांस कैसे गया, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन गया। अगर ये सबस्टांस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन गया है तो बच्चों एक प्रेशर क्रिएट करता है, और इस प्रेशर को आप लोग क्या कहते हैं, इस प्रेशर को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। अगर आप यहां पर वाटर हो चाहे सॉल्यूशन हो कोई भी हो, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में, अगर आप किसी भी वाटर के अंदर सोल्यूट को मिक्स कर देते हो तो सोल्यूट को मिक्स करने पर गाढ़ापन आता है, टाइटनेस आती है, डेंसनेस आता है। तो बच्चों अब डेंसनेस आने से क्या हुआ, डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन जो है, ये सॉल्यूशन सोल्यूट को मिक्स करने पर उतना बच्चों अपन कह सकते हैं फास्टली मूव नहीं करेगा। तो देखो बच्चों डिफ्यूजन प्रेशर में क्या आ गई, कमी आ गई। और डिफ्यूजन प्रेशर में अगर बच्चों यहां पे कमी आ गई, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। तो व्हेन सोल्यूट इज मिक्स्ड इन सॉल्यूशन then diffusion pressure is reduced, it is called DPD। तो बच्चों DPD कब क्रिएट हुई, जब आपने सोल्यूट डाल दिया। तो DPD proportional to solute and inversely proportional to solvent। water is moved from low DPD to high DPD। बच्चों DPD का बेसिक मतलब क्या होता है, डिमांड ऑफ वाटर। तो जिस तरफ अगर वाटर के फ्लो की बात करें तो बच्चों फ्लो ऑफ वाटर कैसे होगा, लो डिमांड से हाई डिमांड की तरफ वाटर का फ्लो यहां पे होगा। आगे देखते हैं।
हाँ जी, आगे देखते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट बच्चों, डीपीडी अपने पास जो है डिमांड ऑफ वाटर की अपन यहाँ पर बात करें तो अपन इजी वे में कह सकते हैं, जैसे डीपीडी जो है बच्चों, डीपीडी का अपने पास जो फॉर्मूला होता है ये होता है ओपी माइनस टीपी। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ये बच्चों अपने पास फॉर्मूला है। यहाँ पे डीपीडी जो है इसका मतलब तो क्या हो गया, इसका बच्चों मतलब यहाँ पे हो गया डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी ये बच्चों मतलब किसका है, डीपीडी का है। ओपी, ओपी का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ओपी का मीनिंग क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड द मीनिंग ऑफ टीपी इज टर्गर प्रेशर। ये बच्चों यहाँ पर क्या है, दिस इज टर्गर प्रेशर, ये अपने पास टर्गर प्रेशर है। तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी है बच्चों। यहाँ पे ओपी का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर और टीपी का मतलब क्या है, टर्गर प्रेशर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैलकुलेशन करो, जैसे अपने पास में बच्चों कुछ कंडीशन दे दी, मान लो जैसे ये अपने पास में कोई बच्चों यहाँ पर सेल प्रेजेंट है, जस्ट लाइक दिस। ये अपने पास में है सेल ए, दिस इज सेल बी। सेल ए में बच्चों यहाँ ओपी कितना है, ओपी यहाँ पे 5 है। टीपी कितना है, टीपी मान लो बच्चों यहाँ पे 2 है। यहाँ पे ओपी जो है वो कितना है 7, और जो बच्चों टीपी है वो कितना है 6 है। तो बोल दिया कि साहब अगर इस तरीके से कंडीशन है देन व्हाट इज द फ्लो ऑफ वाटर। यहाँ पे आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, जो बच्चों वाटर का फ्लो है, इस वाटर के फ्लो की जो डायरेक्शन है ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो अपन कह सकते हैं डीपीडी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। तो यहाँ पे डीपीडी की जो वैल्यू है वो बच्चों कितनी आ जाएगी, ओपी माइनस टीपी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ओपी कितना है 7, टीपी कितना है 6। तो बच्चों डीपीडी कितना आ गया 1। वाटर किस तरफ मूव करेगा, लो डिमांड से हाई डिमांड की तरफ, तो 1 से 3 की तरफ। ये बच्चों यहाँ पे आएगा फ्लो ऑफ वाटर। तो इसका जो आंसर अपने पास में है ये बच्चों आता है सेल बी टू सेल ए। ये बच्चों अपने पास में क्या है, आप कह सकते हैं वाटर के फ्लो का डायरेक्शन है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से डीपीडी का मतलब होता है डिमांड ऑफ वाटर। वाटर हमेशा उस तरफ जाएगा जिस तरफ डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। और डिमांड को आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद में, जैसे अब ये तो बच्चों अपने सिंपल से बात होगी डीपीडी के बारे में। अब आप डीपीडी को कैलकुलेट करोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के लिए। जैसे सबसे पहले बात अपन यहाँ पे करते हैं नंबर 1, केस 1। ये जो बच्चों यहाँ पर केस है वो अपना है डीपीडी फॉर ए टर्जिड सेल। एक टर्जिड सेल के लिए डीपीडी कितनी है ये बच्चों अपन यहां पर देखते हैं। तो याद रखना टर्जिड सेल जो होती है बच्चों, इसके लिए ओपी की वैल्यू होती है 10 बार। ये हम कैलकुलेट करते हैं मशीन से, ओस्मोमीटर से। और जो बच्चों टीपी की वैल्यू है वो भी कितनी होती है, 10 बार होती है। इसका मतलब अगर आप डीपीडी कैलकुलेट करो तो डीपीडी कितना हो जाएगा, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो अपन क्या कह सकते हैं इसके अंदर, ओपी माइनस टीपी, देन डीपीडी इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी जो अपने पास में टर्जिड सेल है उस बच्चों टर्जिड सेल के लिए डीपीडी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। बहुत सारा जो टर्जिड सेल है उसके लिए कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये है कि एक टर्जिड सेल है उसके लिए डिमांड ऑफ वाटर 0 है। और सही भी है बच्चों, टर्जिड सेल जो है ये टर्जिड सेल तो पहले से ही फुली हुई है, इसके वाटर की डिमांड ही नहीं होती। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि साहब डीपीडी कितना है, 0। एक बच्चों क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डीपीडी की वैल्यू टर्जिड सेल के लिए 0 है, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओपी एंड डीपीडी।
तो बच्चों ओपी एंड डीपीडी की बात करें तो बताओ डीपीडी तो कितना आ गया 0, इसका ओपी कितना है 10, देन ओपी इज ग्रेटर देन डीपीडी। तो बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि टर्जिड सेल के लिए डीपीडी की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओपी एंड डीपीडी। तो बच्चों ओपी कितना हो गया इसका 10 बार, डीपीडी कितना आ गया 0, देन ओपी 10, सो ओपी इज मोर देन डीपीडी। ये बच्चों एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। फिर बात करते हैं अपन यहां पर केस 2 के बारे में, केस सेकंड। बच्चों केस सेकंड यहां पर जो आता है ये आता है डीपीडी, ये है डीपीडी फॉर ए फ्लैसिड सेल। जो फ्लैसिड सेल है इस फ्लैसिड सेल के लिए जो डीपीडी की वैल्यू है ये बच्चों अपन यहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखना फ्लैसिड सेल के लिए जो ओपी की वैल्यू है ये होती है 10.1 बार, और जो टीपी की वैल्यू है ये बच्चों कितनी होती है 0 बार। देन डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो बच्चों डीपीडी की वैल्यू कितनी आ गई, डीपीडी इज इक्वल टू 10.1। देखो बच्चों यहाँ पे टीपी का मान कितना होता है 0, तो डीपीडी इक्वल टू ओपी। तो अपन कह सकते हैं कि बच्चों डीपीडी कितना है 10.1, ओपी भी कितना है 10.1। तो इसके लिए जो डीपीडी की वैल्यू है इज इक्वल टू ओपी। ये बच्चों किसकी कंडीशन हो गई, फ्लैसिड सेल की कंडीशन हो गई। ये डाटा आपको थोड़े से बच्चों याद करने पड़ेंगे, ये मेजरमेंट से निकालते हैं लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। इसके बाद में यहां पे आता है केस थर्ड, देयर इज केस थर्ड। केस थर्ड यहां पर जो है ये बच्चों होता है डीपीडी की वैल्यू फॉर ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये अपने पास में क्या है, दिस इज डीपीडी फॉर ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल, डीपीडी फॉर ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो बच्चों याद रखना इसके लिए ओपी की वैल्यू कितनी होती है, ये बच्चों होती है 10.2 बार। टीपी की वैल्यू कितनी होती है, ये बच्चों होता है माइनस के 5 बार। देन डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो बच्चों ओपी यहां पे कितना है 10.2, ओपी माइनस टीपी है -5। तो बच्चों कितना आ गया, ये आ गया अपने पास में 15.2। ये यहाँ पे किसकी वैल्यू है, डीपीडी की वैल्यू है। तो देखो बच्चों यहाँ पे डीपीडी कितना आ गया 15.2, ओपी कितना है 10.2, मतलब डीपीडी इज लेस देन ओपी फॉर ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये बच्चों अपने पास कुछ कंडीशंस है जो आपको पता होना चाहिए। ये है केस फर्स्ट, दिस इज केस सेकंड एंड दिस इज केस थर्ड। समझ रहे, ये अपने पास कंडीशन है। तो बच्चों डीपीडी का मतलब होता है डिमांड ऑफ वाटर। वाटर उस तरफ जाएगा जिस तरफ डिमांड ज्यादा होती है। डीपीडी का फॉर्मूला है इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। डीपीडी का मतलब क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। ओपी का मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और बच्चों टीपी का मतलब क्या है, टर्गर प्रेशर है। तो इस तरीके से अगर दो अलग अलग सेल दी हुई है और ओपी और टीपी का मान अपने पास गिवन है, तो आप डीपीडी को कैलकुलेट करके ये बता सकते हो कि वाटर का फ्लो कैसे होगा। तो बच्चों वाटर का फ्लो यहाँ पे होगा लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, लो डिमांड टू हाई डिमांड। ये बच्चों अपने पास में 3 टाइप के केस थे। टर्जिड सेल के लिए डीपीडी की वैल्यू 0 होती है, और जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है बच्चों इसके लिए डीपीडी की वैल्यू कितनी होती है 15.2। और सही भी है, जो सेल प्लाज्मोलाइज्ड है जिसका पानी बाहर निकल चुका है, जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, जो श्रिंक सेल है बच्चों, वो सिकुड़ी हुई सेल है, उसको पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसकी डिमांड ऑफ वाटर ज्यादा है। कितनी है 15.2 है। तो अपन कह सकते हैं इसमें देन ऑर्डर ऑफ डीपीडी, डीपीडी का जो बच्चों ऑर्डर है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा, आप कह सकते हैं मैक्सिमम किसका होता है, टर्जिड सेल। फिर बच्चों इसके बाद में हो जाएगा फ्लैसिड सेल, और बच्चों इसके बाद में हो जाएगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये अपने पास कंडीशन है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किसके लिए, सॉरी मिनिमम वैल्यू बच्चों किसके लिए आती है, टर्जिड सेल के लिए, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके लिए आती है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए आती है। ये अपने पास बच्चों कंडीशन होगी डीपीडी के बारे में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल्स है उसको आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं अपन इसके बाद में। जैसे ये जो बच्चों अपने पास में डीपीडी है, इसके थ्रू आप ये बता सकते हो कि फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स की सेल के अंदर डीपीडी एंड ओपी के बीच का जो रिलेशन है बच्चों वो भी अपन यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हैं।
आगे देखते हैं इसके बाद में। हाँ जी, फिर बच्चों अपन यहां पर आगे बात करते हैं इसके बाद में। ये तो अपने पास कंडीशन थी किसके बारे में, ये तो बच्चों कंडीशन अपने पास में थी सेल्स के बारे में। अगर आपको ये कहा जाए कि जो डीपीडी है उस डीपीडी को मैनेज करो रूट में, स्टेम में और लीफ में, तो अपन यहां देखते हैं डीपीडी ऑर्डर। डीपीडी ऑर्डर देखें बच्चों, अपने पास एक तो है रूट, दिस इज स्टेम एंड दिस इज लीफ। तो रूट, स्टेम और जो लीफ है, इन तीनों में से मैक्सिमम डीपीडी किसका होता है? देखो बच्चों, लीफ में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है, इसका पानी बाहर निकल जाता है। इसका मतलब इसमें पानी की कमी है, तो बच्चों इसमें डीपीडी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, इसकी डिमांड ऑफ वाटर मैक्सिमम है। रूट जो है, याद रखना, रूट में अपन कह सकते हैं रूट तो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, रूट तो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। यहाँ सबसे ज्यादा वाटर होता है जो ऊपर की तरफ जाता रहता है और सोइल से आता रहता है। तो बच्चों मैक्सिमम डीपीडी किसका होता है? लीफ का, फिर स्टेम का और फिर किसका होगा बच्चों? यहाँ पे रूट का होगा। एक तो बच्चों यहाँ पे होता है अपने पास में हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट्स जो है ये वो प्लांट है जो पानी में पाए जाते हैं। एक बच्चों यहाँ पे होते हैं मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स वो प्लांट है जो नॉर्मल हैबिटेट में, नॉर्मल क्लाइमेट में होते हैं, अपने आसपास होते हैं। एक बच्चों यहाँ पे होता है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स वो होते हैं जो रेगिस्तान के अंदर होते हैं, डेजर्ट में होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे डीपीडी का ऑर्डर भी क्या हो गया कि जो जीरोफाइट है जो कि डेजर्ट में होते हैं बच्चों, इनमें वाटर की बहुत कमी होती है, तो इसका डिमांड ऑफ वाटर क्या होता है? मैक्सिमम। और जो हाइड्रोफाइट है जो होते ही वाटर में है बच्चों, इनका डीपीडी क्या होता है? सबसे कम होता है। इनको वाटर की डिमांड कम रहती है क्योंकि इनके क्लाइमेट में काफी वाटर प्रेजेंट रहेगा। आगे देखते हैं अपन इसके बाद में। जैसे फिर बच्चों ये अपने पास कंडीशन थी डीपीडी के बारे में। नेक्स्ट हम कंडीशन देखते हैं वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो बात करते हैं अपन इसके अंदर नेक्स्ट वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल जो है इसको बच्चों शो करते हैं इस सिंबल से, और ये जो सिंबल है दैट इज कॉल्ड साई। ये बच्चों यहाँ पे साई है। तो सबसे पहले बात अपन यहाँ पे करते हैं वाटर पोटेंशियल के बारे में। बच्चों डीपीडी एंड वाटर पोटेंशियल ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि वाटर का फ्लो कैसे होगा, वाटर इस तरफ जाएगा या वाटर इस तरफ जाएगा, वाटर का फ्लो कैसे होगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो डीपीडी की हेल्प से, और बच्चों आप कैलकुलेट कर सकते हो वाटर पोटेंशियल की हेल्प से। देखो एक बार, जैसे हम कह सकते हैं सबसे पहले जो बच्चों वाटर पोटेंशियल है ये एक ग्रीक वर्ड है। वाटर पोटेंशियल जो है ये बच्चों अपने पास में कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। एंड वाटर पोटेंशियल को हम लोग बच्चों शो करते हैं, इसका जो साइन है ये अपने पास में होता है साई, इस तरीके से। ये बच्चों इसका सिंबल होता है साई। समझ रहे बात को? ये अपने पास का कंडीशन है। तो वाटर पोटेंशियल एक ग्रीक वर्ड है, इसका बच्चों शो क्या होता है? साई होता है। आगे देखते हैं अब इस वाटर पोटेंशियल का बेसिक मतलब क्या है वो अपन यहां पर देखेंगे। जैसे ये बच्चों अपने पास एक कंटेनर है, सपोज दिस इज ए कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर ये जो आप यहां पर देख रहे हैं बच्चों, इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें पानी भरा हुआ है। ये अपने पास वाटर प्रेजेंट है। तो देयर इज ए कंटेनर इन विच वाटर इज फिल्ड। ये बच्चों यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। बात समझ रहे हैं? अब इसके बाद में क्या होगा? जैसे यहाँ पे अगर वाटर है तो अगर इस कंटेनर के अंदर वाटर प्रेजेंट है तो इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि भाई इस कंटेनर के अंदर वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। बच्चों कंटेनर, और कंटेनर के अंदर क्या है? वाटर। अरे वाटर में कंटेनर थोड़ी होगा झंडू, वो जो कंटेनर है उसके अंदर क्या होता है? वाटर। अब यहाँ पे बच्चों वाटर प्रेजेंट है तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि साहब यहाँ पे वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि बच्चों किसी भी कंटेनर के अंदर वाटर का एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं। वाटर के कंटेनर में वाटर के मिलियंस, बिलियन, ट्रिलियंस बच्चों क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स रहते हैं। मैं यहाँ पर किसी भी एक मॉलिक्यूल की बच्चों बात कर लेता हूँ। जैसे सपोज ये अपने पास में वाटर का एक मॉलिक्यूल है,
तो बच्चों वाटर का ये जो एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, ये सिंगल मॉलिक्यूल इस तरीके से अपन कह सकते हैं जिगजैग मूवमेंट करता है। वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, ये बच्चों वाटर का मॉलिक्यूल क्या करता है, जिगजैग मूवमेंट करता है, रैंडमली मूवमेंट करता रहता है। और ये जो रैंडमली मूवमेंट है, ये जो जिगजैग मूवमेंट है, ये बच्चों यहाँ पर वाटर का ये सिंगल मॉलिक्यूल नहीं करता, बल्कि इस कंटेनर के अंदर वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जिगजैग मैनर के अंदर, जिगजैग फॉर्म के अंदर मूवमेंट करते रहते हैं। अगर बच्चों वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो जिगजैग मूवमेंट करता है, तो फिर वाटर का जो लेवल होता है वो फिक्स क्यों रहता है? हमको वाटर इस तरीके से हिलता डुलता दिखाई क्यों नहीं देता है? उसके बच्चों पीछे रीजन है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है, अगर वो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट शो करता है, तो वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, जिससे नेट डिस्प्लेसमेंट जो है विद डायरेक्शन वो बच्चों जीरो हो जाता है और वाटर जैसा है वैसा पड़ा रहता है। तो वाटर का जो नेट लेवल है उसमें चेंजेस नहीं आता, वाटर का जो नेट लेवल है उसमें चेंजेस नहीं आता, बल्कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो बच्चों अपन कह सकते हैं इंडिविजुअली क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन बच्चों इस मूवमेंट की जो नेट डायरेक्शन है वो कितनी आती है, जीरो आती है। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल इधर चला गया, अगर एक मॉलिक्यूल इस तरफ मूव हो गया तो दूसरा इस तरफ मूव हो गया, एक इस तरफ मूव हो गया, दूसरा इस तरफ मूव हो गया, तो देखो बच्चों यहाँ पर नेट डायरेक्शन कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि वाटर का जो हर मॉलिक्यूल है वो बच्चों रैंडमली मूवमेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसमें क्या पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर कि वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है, वाटर मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स रैंडमली मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट। तो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिप्रेजेंट करता है रैंडम मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट क्यों करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जो बच्चों वाटर का मॉलिक्यूल है, उस वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर ये जो बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है, इसी को आप लोग क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। इट इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, दिस इज वाटर पोटेंशियल। तो बच्चों वाटर पोटेंशियल जो होता है, जिसको आप साइज से शो करते हो, इस वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूवमेंट शो करते हैं, बिकॉज इनमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। और वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर ये जो काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर ये जो काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, जिससे वाटर के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूवमेंट करते हैं, इसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं वाटर पोटेंशियल इज द काइनेटिक एनर्जी, वाटर पोटेंशियल इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच रिक्वायर्ड फॉर रैंडमली मूवमेंट इन एनी कंटेंट। समझ रहे बात को? और बच्चों यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स में रैंडमली मूवमेंट करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है, उसी काइनेटिक एनर्जी का बच्चों अनदर नेम क्या होता है, वाटर पोटेंशियल होता है। तो वाटर पोटेंशियल मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। आगे बात करें अपन इसके बाद में, जैसे अगर अपने को ये कहा जाए कि बच्चों आप इस वाटर के अंदर कोई शुगर जो है, शुगर एज ए सोल्यूट आप यहाँ पे एडल्ट्रेट कर देते हो, आप यहाँ मिक्स कर देते हो। तो अगर मैंने इस मीडियम के अंदर जो बच्चों शुगर है, इस शुगर को बच्चों मैंने यहाँ पे आप कह सकते हो मिक्स कर दिया, तो शुगर को मिक्स करने से क्या होता है, अब बताओ जो मीडियम बनेगा वो डेंस होगा या लूज होगा? डेंस होगा। पहले बच्चों यहाँ पे वाटर ही वाटर था, अगर आपने अब इस वाटर के अंदर शुगर को मिक्स कर दिया, सोल्यूट को मिक्स कर दिया, तो बच्चों सोल्यूट को मिक्स करने से अब जो मीडियम है वो बच्चों काफी कैसा हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, वो काफी बच्चों कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो बताओ अगर अब आपने इसमें सोल्यूट को मिक्स कर दिया तो मीडियम डेंस हो गया। अगर सोल्यूट को मिक्स करने से बच्चों मीडियम डेंस हो गया, तो बताओ इस गाढ़े मीडियम में, इस डेंस मीडियम में, इस टाइट मीडियम में
अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इजीली मूवमेंट करेगा या बच्चों मुश्किल से मूवमेंट करेगा? तो हम कह सकते हैं ये मुश्किल से मूवमेंट करेगा। अगर ये मुश्किल से मूवमेंट कर रहा है इसका मतलब बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। और काइनेटिक एनर्जी कम हो गई इसका मतलब उसी का नाम वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल भी कम हो गया। देखो बच्चों हुआ यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये है कि इस कंटेनर के अंदर पहले वाटर प्रेजेंट था, पहले बच्चों यहां पे क्या प्रेजेंट था? वाटर प्रेजेंट था। अब आपने इसमें डाल दिया शुगर, तो शुगर डालने से क्या हुआ? वो जो शुगर के मॉलिक्यूल्स थे वो वाटर के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं। तो वाटर के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट कंज्यूम हो गया बॉन्ड बनाने के लिए। इसका मतलब बच्चों काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो अब जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये बच्चों मूवमेंट मुश्किल से करेगा, धीरे धीरे मूवमेंट करेगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो चुकी है, इसका वाटर पोटेंशियल कम हो चुका है। तो अपन कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल जो होता है, दिस वाटर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट। अगर बच्चों आप सोल्यूट को मिक्स करते हो तो सोल्यूट को मिक्स करने से वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, क्योंकि बच्चों सोल्यूट को डालने से मीडियम टाइट हो जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल धीरे धीरे मूवमेंट करता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। फिर बच्चों बात करें अपन नेक्स्ट कि ये जो बच्चों यहाँ पर वाटर पोटेंशियल है अगर ये सोल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है देन वाटर पोटेंशियल इज वी कैन से प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट। जितना आप इसमें वाटर मिक्स करते हो बच्चों, जितना वाटर मिक्स करते हो उतना सॉल्यूशन पतला होता है, लूज होता है। जितना वाटर मिक्स करते हो उतना सॉल्यूशन लूज होगा, उतना वाटर का मॉलिक्यूल इजीली मूवमेंट करेगा, उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उतना ही बच्चों वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो बच्चों यहाँ पर वाटर पोटेंशियल है ये क्या है? वाटर पोटेंशियल तो हम कह सकते हैं वाटर पोटेंशियल जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इसका जो सिंबल है, इसका जो बच्चों साइन है वो होता है साई। अगर वाटर में शुगर को डाल दिया जाए तो शुगर को डालने से वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, इसका मतलब वाटर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट। एंड अगर आप किसी सॉल्यूशन में वाटर को डाल दो तो सॉल्यूशन में पानी डालने से क्या होता है? वो बच्चों सॉल्यूशन जो है वो काफी लूज हो जाता है, जिससे वाटर का मॉलिक्यूल बच्चों फटाफट तेजी से मूवमेंट करता है। अगर बच्चों वाटर का मॉलिक्यूल तेजी से मूवमेंट करता है तो अपन कह सकते हैं इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल में रैंडमली मूवमेंट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी होती है, उसी का नाम क्या है? वाटर पोटेंशियल है। एक बात बच्चों अपन यहाँ पे और करेंगे, वाटर का जो फ्लो है उसको समझने के लिए डीपीडी एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। तो हम कह देंगे it is a new concept for study of direction of flow of water। वाटर के फ्लो की डायरेक्शन क्या है उसकी स्टडी करने के लिए ये बच्चों मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। कौन सा? वाटर पोटेंशियल। समझ गए? आगे देखते हैं वाटर पोटेंशियल में। तो बच्चों मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको आनी चाहिए। हमने क्या पढ़ा कि बच्चों वाटर पोटेंशियल क्या है? इट इज ए न्यू कॉन्सेप्ट फॉर स्टडी ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। वाटर पोटेंशियल एक ग्रीक वर्ड है, इसका जो बच्चों साइन है ये साई होता है। एंड वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं रैंडमली मूवमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। तो बच्चों वाटर पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट। जितना सोल्यूट डालोगे उतना मीडियम डेंस होगा, उतनी वाटर की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जितना पानी डालते हो उतना ही सॉल्यूशन लूज हो जाएगा बच्चों, उतनी ही वाटर की पोटेंशियल एनर्जी, वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो वाटर पोटेंशियल है वो ज्यादा हो जाता है। आगे देखते हैं अपन इसके बाद में, देखें। हाँ बच्चों अब आगे देखते हैं इसके अंदर अपन नेक्स्ट। जैसे वाटर पोटेंशियल की बच्चों फॉर्मूले वाली बात अपनी यहाँ पे ड्यू है वो देख लेते हैं। जैसे वाटर पोटेंशियल जो होता है ये बच्चों वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है साई मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल।
तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल जो है हम बच्चों ये मानते हैं कि ये प्योर वाटर का है, और सही भी है। अगर सोल्यूट बिल्कुल ही नहीं है तो बच्चों वाटर का मॉलिक्यूल फ्री है मूवमेंट करने के लिए, तो अपन कह सकते हैं कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल जो है इज फॉर प्योर वाटर। जो बच्चों प्योर वाटर होता है, इस प्योर वाटर के अंदर वाटर पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो साई मैक्सिमम इज फॉर प्योर वाटर, एंड इसकी जो बच्चों वैल्यू है ये कितनी होती है, 0। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि साई मैक्सिमम इज इक्वल टू 0 किसके लिए, फॉर प्योर वाटर के लिए। बच्चों प्योर वाटर के लिए हम लोग ये मानते हैं कि साई मैक्सिमम कितना होता है, 0 होता है। तो अगर आपने उस वाटर में सोल्यूट को डाल दिया तो बच्चों वाटर में हम कह सकते हैं सोल्यूट को डालने पर, वाटर में सोल्यूट को डालने पर वाटर पोटेंशियल और कम हो जाता है, 0 से भी कम हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है। तो साई सॉल्यूशन, बच्चों किसी सॉल्यूशन के लिए वाटर पोटेंशियल किस में आता है, नेगेटिव के अंदर आता है। तो बच्चों वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए होती है, वाटर के लिए होती है। आगे देखते हैं अपन, इसका मतलब साई वाटर इज ग्रेटर देन साई सॉल्यूशन, मतलब किसी सॉल्यूशन से ज्यादा बच्चों वाटर पोटेंशियल किसका होता है, प्योर वाटर का होता है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वाटर पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू है हम ये मानते हैं, ये कोई थ्योरेटिकल वैल्यू है बच्चों, ये कोई कॉन्सेप्चुअल वैल्यू नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है। हम बस ये मान लेते हैं कि वाटर पोटेंशियल जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए होती है, प्योर वाटर के लिए। जब कोई बच्चों क्या नहीं है, जब कोई सोल्यूट नहीं है, तो प्योर वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम, और बच्चों कितनी होती है, 0। तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो बच्चों वाटर पोटेंशियल है वो कितना होता है, हमेशा माइनस में होता है। आगे देखते हैं इसके बाद में कुछ कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं, जैसे पहले की थी अपन ने। देखिए वाटर पोटेंशियल का बच्चों फॉर्मूला होता है साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम प्लस साई जी। ये बच्चों अपने पास में फॉर्मूला है वाटर पोटेंशियल का। यहाँ पे साई या फिर साई डब्लू जो है इसका बच्चों मतलब होता है वाटर पोटेंशियल से। इसका मतलब किससे है, वाटर पोटेंशियल से। ये अपने पास में है वाटर पोटेंशियल। फिर बच्चों यहाँ पे साई एस है, तो साई एस का मतलब होता है यहाँ पर सोल्यूट पोटेंशियल। ये बच्चों यहाँ सोल्यूट पोटेंशियल है। साई पी जो है, इस बच्चों साई पी का मतलब होता है यहाँ पर प्रेशर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, प्रेशर पोटेंशियल। फिर देखो बच्चों यहाँ पे साई एम है, साई एम का मतलब हुआ करता है मैट्रिक पोटेंशियल, दिस इज मैट्रिक पोटेंशियल। एंड साई जी, बच्चों साई जी का मतलब यहाँ पे है अपने पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये अपने पास में क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो ये अपने पास में एक फॉर्मूला है वाटर पोटेंशियल का, साई एस साई पी साई एम साई जी। साई एस का मतलब बच्चों यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल है। सोल्यूट को डालने से जो पोटेंशियल है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है, कितना सोल्यूट डाला है वो सोल्यूट पोटेंशियल है। इस सॉल्यूशन पर कितना प्रेशर लग रहा है उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। और मैट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन होता है वो बच्चों यहाँ पे मैट्रिक पोटेंशियल है। और ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स लगता है वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फिर बच्चों याद रखना साई एम मतलब मैट्रिक पोटेंशियल जो होता है इसकी बच्चों वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 होती है। और जो साई जी है बच्चों इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। तो अपने पास फॉर्मूला आ गया साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ये बच्चों यहां पर फॉर्मूला आ गया वाटर पोटेंशियल का। ये काफी यहां पे हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। बच्चों याद रखना साई एस यहां पर जो है, साई एस का मतलब बताओ बच्चों क्या है, साई एस का मतलब है सोल्यूट पोटेंशियल। और सोल्यूट पोटेंशियल जो होगा याद रखना बच्चों ऑलवेज इन नेगेटिव होगा। इसकी जो वैल्यू है
ये बच्चों ऑलवेज किस में आती है, नेगेटिव में आती है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम प्लस साई जी। यहाँ पर जो साई एम है और जो साई जी है ये बच्चों मैट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। इनकी जो बच्चों वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी हो गई, 0 हो गई। तो साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। बच्चों साई एस का मतलब यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल है, और ध्यान रखना जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है, इस सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू बच्चों ऑलवेज किस में आती है, हमेशा किस में आती है, नेगेटिव में आया करती है। समझ रहे? ये प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, कंडीशन है। ओके, अब हमने क्वेश्चन बच्चों यहां पर देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल जैसे ये कहा जाए कि बच्चों अपने पास इस तरीके से कोई कंडीशन है, ये बच्चों यहां पे अपने पास कोई इस तरीके से कंडीशन है, एंड जस्ट लाइक दिस। ये बच्चों अपने पास में है सेल ए, ये है सेल बी, और ये बच्चों अपने पास में क्या है, सेल सी। ए बी सी ये अपने पास में कंडीशन है, 3 सेल है ना। सेल ए जो है बच्चों यहाँ पे साई एस की जो वैल्यू है वो 5 है सपोज, और जो साई पी की बच्चों वैल्यू है ये बच्चों यहाँ पे कितनी आ गई, मान लीजिए 3 है। यहाँ जो साई एस है ये बच्चों 2 है, और यहाँ पे साई पी कितना है, 1 है। यहाँ बच्चों जो साई एस है वो 9 है, और जो साई पी है मान लो बच्चों यहाँ पर कितना है, 3 है। तो 5 3 2 1 9 3। आपको ये बताना है कि वाटर का फ्लो कैसे होगा, ए से बी, बी से ए टू सी टू ए, बी टू सी या सी टू बी। वाटर का जो फ्लो है वो यहाँ पे कैसे होगा, आइए करते हैं इसके बारे में बात। बच्चों वाटर का फ्लो कैलकुलेट तभी कर पाओगे जब आपके पास वाटर पोटेंशियल होगा, और वाटर पोटेंशियल क्या होता है, साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। पहले बच्चों मैं साई ए की बात करता हूं। ए सेल जो है इसका वाटर पोटेंशियल कितना होगा, साई एस प्लस साई पी, ठीक है। तो बच्चों कितना आ गया, साई एस कितना है 5 प्लस साई पी। साई पी बच्चों यहाँ पे कितना है, साई पी यहाँ पे हम कह सकते हैं 3 है। तो देखो बच्चों साई एस की वैल्यू हमें ऑलवेज किस में लेनी है, नेगेटिव में लेनी है, तो -5। चाहे तो क्वेश्चन में साई एस ऑलरेडी माइनस में दे रखा है या माइनस में नहीं दे रखा हो, आपको तो बच्चों साई एस की वैल्यू माइनस में लेनी है, ठीक है। अब यह ऐसा मत कह देना कि क्वेश्चन में साई एस दे रखा है 5, आपने -5 कर दिया, ये तो ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है -5, आपने माइनस ओ टिका दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, इतनी होशियारी की जरूरत नहीं है अपने को। क्वेश्चन में अगर साई एस की वैल्यू माइनस में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्वेश्चन में साई एस की वैल्यू माइनस में नहीं है तो आप अपनी तरफ से वहां पे माइनस लगा लेना, ध्यान रखना। तो -5 + 3 इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, -2। साई बी की बच्चों बात अपन यहां पर करें तो साई एस प्लस साई पी, साई एस कितना है 2, तो -2 प्लस पी 1 इज इक्वल टू -1। साई सी की बच्चों बात अपन यहां पे करें, साई सी कितना है 9 है, तो माइनस का 9 + 3, तो बच्चों यहां पे आ गया अपने पास में 3, कितना आ गया -6। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि बच्चों जो ए है इसमें वाटर पोटेंशियल कितना आ गया, -2 वाटर पोटेंशियल आ गया। बच्चों बी में कितना वाटर पोटेंशियल है, -1 वाटर पोटेंशियल है। सी में कितना वाटर पोटेंशियल है, -6 वाटर पोटेंशियल है। अब आप बात करते हैं फ्लो ऑफ वाटर की। तो देखो बच्चों वाटर का फ्लो कैसे होगा, याद रखना वाटर का फ्लो होता है हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, ये बच्चों फिक्स है, ध्यान रखना। अगर आप फ्लो ऑफ वाटर की बात करें तो हम कह सकते हैं इसमें कि फ्लो ऑफ वाटर ये बच्चों होता है हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, हाई टू लो वाटर पोटेंशियल बच्चों अपने पास में होता है ये। एंड आगे अपन कंडीशन देखें, ए और बी की बात करते हैं। यहां वाटर पोटेंशियल कितना है -2, यहां वाटर पोटेंशियल कितना है -1, तो वाटर जाएगा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, मतलब B टू A, -1 से -2, हाई से लो। बी और सी की बात करते हैं तो बच्चों बी में कितना वाटर पोटेंशियल है -1, सी में कितना वाटर पोटेंशियल है -6, तो वाटर जाएगा हाई टू लो वाटर पोटेंशियल। यहां देखो बच्चों -2, यहां -6, तो वाटर कैसे जाएगा बच्चों, वाटर जाएगा A टू C। तो अपन इस तरीके से कह सकते हैं कि वाटर का जो फ्लो है, जो बच्चों अपने पास में फ्लो ऑफ वाटर है, ये फ्लो ऑफ वाटर जो है
ये आप कह सकते हो कैसे होगा बच्चों, ये अपने पास होगा A2C B2C एंड B2A। ये बच्चों अपने पास में है फ्लो ऑफ वाटर। समझ रहे बात को, ये अपने पास कंडीशन है। आगे देखते हैं इसके बाद में। तो बच्चों वाटर पोटेंशियल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये सब बातें अपन ने यहां पर की है। आगे चलते हैं इसके बाद में। हाँ जी, आगे बच्चों बात अपन यहाँ पे करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं इसमें, अब बच्चों डिफरेंट टाइप्स की जो सेल्स होती है, इन डिफरेंट टाइप्स की सेल्स के लिए वाटर पोटेंशियल कितना होगा ये अपन यहाँ पर देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देखते हैं अपन इसमें। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर केस 1। और केस 1 बच्चों यहां पर क्या होगा, ये अपने पास में है Psi4A टर्जिड सेल। Psi4A टर्जिड सेल, एक टर्जिड सेल के लिए वाटर पोटेंशियल कितना होगा इसकी बात अपन यहां पे करेंगे। देखिए बच्चों याद रखना, वाटर पोटेंशियल कैसे निकालोगे, अगर आपको साई एस पता है और साई पी पता है तो आप इजीली बच्चों क्या निकाल सकते हो, साई निकाल सकते हो। अब साई एस कहाँ से आए, साई पी कहाँ से आए, तो बच्चों एक बात मेरी ध्यान रखना, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना उतना ही हमेशा सॉल्यूट पोटेंशियल होता है, और जितना टीपी था उतना साई पी होगा। तो याद करो, एक टर्जिड सेल के लिए आपने क्या पढ़ा था, ओपी की वैल्यू कितनी होती है 10, तो बच्चों साई एस भी यहाँ पे कितना हो गया 10। बच्चों साई पी की बात करें तो साई पी की वैल्यू किसके बराबर होती है, टीपी के। एक टर्जिड सेल में आपने कहा था टीपी की वैल्यू कितनी होती है 10, तो बच्चों साई पी भी यहाँ पे कितना हो गया 10। देन साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, देन साई इज इक्वल टू साई एस के बच्चों हमेशा माइनस में आती है वैल्यू, तो -10 प्लस 10, तो बच्चों वाटर पोटेंशियल यहाँ पे कितना आ गया 0। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं एक टर्जिड सेल के लिए वाटर पोटेंशियल कितना होता है 0। अगर आप वाटर पोटेंशियल एंड सोल्यूट पोटेंशियल में रिलेशन निकालो तो बच्चों साई एस कितना है 10, वाटर पोटेंशियल कितना हो गया 0, तो सोल्यूट पोटेंशियल इज ग्रेटर देन वाटर पोटेंशियल। ये बच्चों अपने पास यहाँ पे क्या आ गई, कंडीशन आ गई। समझ रहे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन यहाँ पर केस 2। ये यहां पर है केस सेकंड, केस 2। केस 2 बच्चों यहां पर है वाटर पोटेंशियल फॉर ए फ्लैसिड सेल। वाटर पोटेंशियल फॉर ए फ्लैसिड सेल, एक बच्चों फ्लैसिड सेल के लिए वाटर पोटेंशियल है। तो वही बात, वाटर पोटेंशियल कब निकालोगे, जब आपके पास में क्या हो, साई हो। तो साई एस साई पी अपने पास में हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, साई निकाल सकते हैं। मैंने बताया था डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी होता है, तो जो ओपी है वो यहाँ पे साई एस है, जो टीपी है वो बच्चों यहाँ पे साई पी है। तो एक फ्लैसिड सेल के लिए याद करो ओपी की वैल्यू कितनी थी, आपने कहा था 10.1 थी, बार का अपन यहाँ यूज नहीं करते। साई पी की बच्चों वैल्यू कितनी थी, ये थी यहाँ पर 0, तो साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, देन साई इज इक्वल टू 10.1 प्लस 0। तो बच्चों देखो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे कितना आ गया 10.1 आ गया। तो बताओ यहाँ पे वाटर पोटेंशियल और जो सोल्यूट पोटेंशियल उनमें क्या रिलेशन है, दोनों इक्वल एक दूसरे के। ये बच्चों अपने पास में क्या आ गई, कंडीशन आ गई। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन इसके बारे में, केस 3। बच्चों केस 3 यहां पर जो है वो अपने पास में है वाटर पोटेंशियल Psi4A प्लाज्मोलाइज्ड सेल।
तो बच्चों वही बात, आपको क्या चाहिए पहले इसके लिए, साई एस चाहिए, साई पी चाहिए, फिर साई चाहिए। साई एस की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 10.2, साई पी की वैल्यू कितनी थी, वहां पे जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है बच्चों, प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए साई पी की वैल्यू थी, याद करो, -5। तो बच्चों यहां पे भी कितनी रहेगी, -5। देन साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, तो साई इज इक्वल टू -10.2 प्लस -5, देन साई इज इक्वल टू -15.2। तो देखो बच्चों, वाटर पोटेंशियल और जो सॉलिड पोटेंशियल है उनमें बड़ा कौन हो गया, वाटर पोटेंशियल हो गया। समझ रहे, ये बच्चों अपने पास यहाँ पे कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं कि जो अपने पास में वाटर पोटेंशियल है, देखो बच्चों वाटर पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके लिए आती है, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है टर्जिड सेल का, और मिनिमम किसका होता है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल का होता है। तो अगर आप यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो वो भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ऑर्डर ऑफ वाटर पोटेंशियल, बच्चों मैक्सिमम किसका होता है वाटर पोटेंशियल, फॉर टर्जिड सेल, देन आफ्टर फ्लैसिड सेल, देन आफ्टर प्लाज्मोलाइज्ड सेल। देखो बच्चों ये अपने पास में हो गया वाटर पोटेंशियल का ऑर्डर। फिर अपन एक न्यूमेरिकल यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे अगर आपको बच्चों कुछ ऐसी कंडीशन दे दे, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। ये अपने पास में एक सेल है और बच्चों इस सेल में आपको दे दिया ऑस्मोटिक प्रेशर 5, और जो बच्चों यहाँ पे साई पी की वैल्यू है वो आपको दे दी 2, और बोले कि वाटर पोटेंशियल कितना है। तो बच्चों याद रखना वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। साई एस उतना ही होगा जितना ओपी होता है, ओपी 5 है, तो बच्चों साई एस किस में आ गया -5। साई पी कितना है टीपी, टीपी बच्चों कितना है, साई पी यहाँ पर 2 है तो ये भी 2 आ गया। तो बच्चों वाटर पोटेंशियल कितना आ गया, -3 आ गया। तो इस तरीके से आप डीपीडी के दिए गए जो कंपोनेंट्स है उससे वाटर पोटेंशियल निकाल सकते हो। अगर मुझे इसका बच्चों सपोज डीपीडी निकालना हो तो कैसे निकालता, डीपीडी इज इक्वल टू क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। ओपी कितना है 5, टीपी, टीपी बच्चों कितना है पी, टीपी कितना है, जितना साई पी है 2, तो 5 - 2, तो बच्चों डीपीडी यहां पे कितना आ गया, डीपीडी बच्चों यहां पे आ गया 3। ये तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि साई एस ओपी के बराबर होता है, साई पी टीपी के बराबर है, और जो वाटर पोटेंशियल है वो डीपीडी के बराबर है। बस बच्चों वाटर पोटेंशियल माइनस में आता है, डीपीडी किस में आता है, प्लस में आता है। वैल्यू जो है वो क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद में। देखिए आगे अपन कंडीशन देखते हैं इसके अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्शन लेवल पर हमने इन्हें क्लियर किया है, ये पता आपको लग गया होगा। ये बच्चों हमने बात की आज डीपीडी के बारे में एंड वाटर पोटेंशियल के बारे में। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी एंड वाटर पोटेंशियल आर 2 मोस्ट टिपिकल टॉपिक इन प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट। और मेरे ख्याल से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप देखते उसको हवा में कर दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाकी बच्चों बात करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।